प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे श्री नागदत्त जी की कथा, जो है हमारे तीसरे प्रत्येक बुद्ध। नमस्कार। जानते हैं, कभी कभी ना एक बहुत ही सिंपल सी कहानी में जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक राजा की, एक बेहद खूबसूरत पेड़ की, और उस एक पल की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक काम जो बहुत अच्छे इरादे से तारीफ में किया गया हो, उसका नतीजा इतनी बड़ी तबाही कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या था? चलिए समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा नागदत्त से। कल्पना कीजिए, वो एक दिन अपने शाही बाग में यूं ही टहल रहे थे और तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें बस वहीं का वहीं रोक दिया। वो कोई मामूली पेड़ नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने अपनी पूरी कला उसी पर दिखा दी हो। फलों से लदा हुआ, फूलों से भरा हुआ, हरी हरी पत्तियों से ढका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ खुद जी रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। राजा तो बस उसकी सुंदरता में खो ही गए थे। राजा नागदत्त के लिए वो पेड़ सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं था। नहीं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी का, एक अच्छी किस्मत का सिंबल बन गया था। उसे देखकर उन्हें लगा कि राज्य में सब कुछ बढ़िया है और ये पेड़ उसी अच्छाई का सबूत है। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक छोटा सा, बिल्कुल मासूम सा लगने वाला काम कैसे एक पूरी तबाही की वजह बन गया, ये अब हमें पता चलेगा। राजा का इरादा तो बड़ा नेक था। बस उस खूबसूरती की एक निशानी, एक याद अपने पास रखने के लिए उन्होंने एक फूल तोड़ा। लेकिन जैसे ही उनके साथ चल रहे लोगों ने ये देखा, उनमें तो जैसे होड़ मच गई। हर कोई उस सौभाग्य का एक टुकड़ा अपने लिए चाहता था, और बस पलक झपकते ही उस शानदार पेड़ को नोच नोच कर पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। अब सोचिए, कुछ घंटे बीत चुके हैं। राजा उसी रास्ते से वापस लौट रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जिस चीज की उन्होंने इतनी तारीफ की थी उसका अब क्या हाल हो चुका है। और जब वो वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। जिस जगह पर कुछ घंटे पहले एक जिंदा दिल हरा भरा पेड़ अपनी पूरी शान से खड़ा था, वहां अब कुछ भी नहीं था। राजा हैरान होकर अपने मंत्रियों से पूछते हैं। उनकी आवाज में हैरानी है, सदमा है। अरे, वो शानदार आम का पेड़ कहां गया? वो तो यहीं था। जरा इस बदलाव को देखिए। जो चीज कुछ देर पहले जिंदगी और खूबसूरती का सबूत थी, वो अब बस एक बेजान लकड़ी का ठूंठ बनकर रह गई थी। ये देखकर राजा अंदर तक हिल गए थे। और ये जो राजा ने कहा, ये सिर्फ दुख नहीं था, ये एक एहसास की शुरुआत थी। उन्हें ये बात समझ आने लगी कि जिन बाहरी चीजों से हम इतनी खुशी महसूस करते हैं, वो कितनी पल भर की होती हैं, कितनी क्षणिक होती हैं। तो यहीं से ये कहानी एक बाहरी घटना से हटकर एक गहरे फिलॉसफिकल एहसास की तरफ मुड़ जाती है। अब हम इस कहानी के असली मतलब को समझेंगे, जहां पेड़ की कहानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ को सामने लाती है। जैन दर्शन में एक बहुत ही गहरा कंसेप्ट है, पुद्गल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, वो हर एक पल बदल रही है। कुछ भी, एब्सोल्युटली कुछ भी, हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। पेड़ का जो हाल हुआ, वो बस इसी सच्चाई का एक फास्ट फॉरवर्डेड वर्जन था। राजा को अचानक ये बात समझ आई कि अरे, अगर उन लोगों ने पेड़ को हाथ भी न लगाया होता, तो भी क्या वो हमेशा वैसा ही रहता? नहीं, एक दिन तो वो भी बूढ़ा होता, उसके पत्ते झड़ते और वो खत्म हो जाता। बदलना, बदलना ही तो उसकी फितरत है, उसका नेचर है। और फिर राजा को ये सच्चाई हर जगह दिखने लगी। सबसे लजीज खाना शरीर में जाकर क्या बनता है, हम सब जानते हैं। हमारा ये शरीर जिस पर हम इतना गुमान करते हैं, वो तो बस एक मशीन है जो खूबसूरत चीजों को बदसूरत चीजों में बदल देती है। रिश्ते, पैसा, कामयाबी, सब पर यही नियम लागू होता है। तो जो सबक राजा ने सीखा, वो असल में हम सबके लिए है। उस टूटे हुए पेड़ में सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की, इस पूरी कायनात की हकीकत छिपी हुई थी। इस एहसास के बाद राजा को दुनिया की सच्चाई कुछ इस तरह नजर आई। हमारी जिंदगी पानी के बुलबुले जैसी है ना, खूबसूरत, लेकिन बस एक पल की खुशी वो शाम के आसमान में फैले रंगों की तरह है। जब तक आप उसे ठीक से देख पाते हैं, वो बदल जाती है। और पैसा, दौलत, वो तो बस बिजली की एक चमक है, आई और गई।
राजा की ये बात कितनी गहरी है, सोचिए कि सिर्फ एक बेवकूफ ही ये मान सकता है कि दौलत हमेशा टिकी रहेगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सोचे कि वो बिजली की चमक को अपनी मुट्ठी में पकड़कर रख सकता है। इम्पॉसिबल। उस बेजान से ठूंठ को देखकर राजा नागदत्त को लगा जैसे वो अपना ही भविष्य देख रहे हों। उन्हें साफ साफ समझ आ गया कि अगर वो इसी तरह इस बदलती दुनिया में, इन बदलती चीजों में अपना सुख और अपनी सुरक्षा ढूंढते रहे तो उनका अंजाम भी उस पेड़ जैसा ही होगा, बिल्कुल खाली। और ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर सब कुछ, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारी दौलत, सब कुछ अनिश्चित है, सब कुछ बदलने वाला है, तो फिर असली सुरक्षा कहाँ है? ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं बदलती? इस पर सोचना तो बनता है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। Like, share and subscribe for more such videos.